हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका ए टू जेड पर। मैं अजीत कुमार आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज के इस नए वीडियो में आज हम सीखेंगे मैथ के कुछ ट्रिक के बारे में, जो कि हमारा है किसी भी बड़ी संख्या का या कोई भी संख्या हो उसका वर्ग निकालेंगे मात्र 5 सेकंड में। और आज के बाद आप भी सीख जाएंगे बहुत ही आसानी से। इससे सीखने से हमें क्या फायदा होगा, हम कहीं भी मैथ में जो हल करते हैं, सॉल्यूशन करते हैं, उसमें हमें बड़ी आसानी होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। किसी भी संख्या का वर्ग हम लोग किस प्रकार से निकालेंगे, तो उसके लिए हमारा एक फॉर्मूला है जो कि हम लोग जानते भी हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर। इसका सूत्र होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, या ए स्क्वायर प्लस 2ab और बी स्क्वायर। तो इसी फॉर्मूला के माध्यम से हम लोग बहुत ही अच्छी तरह से किसी भी संख्या का वर्ग निकालेंगे मात्र 5 सेकंड में। आप भी देखिए और आज के बाद आप भी सीख जाइएगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे आपको वो वाला फॉर्मूला लिख लेते हैं जिसकी हमें जरूरत है। ए स्क्वायर प्लस 2ab, उसके बाद बी स्क्वायर। ठीक, इसी फॉर्मूला के साथ हम लोग पहला देखते हैं। जैसे हम लोग पहला कोई संख्या लेते हैं, मान लीजिए पहला कोई संख्या लेते हैं 17। अब हमारा 17 का वर्ग करना है, तो हम लोग किस प्रकार करेंगे, ध्यान से देखिएगा, स्टेप बाय स्टेप करेंगे। तो सबसे पहले जिस संख्या का हमें वर्ग निकालना हो उसमें से एक संख्या को a और दूसरे संख्या को b मानेंगे। तो यहाँ पे जो 17 है उसे हम a मानेंगे और एक जो है उसको b मानेंगे। फिर इसको मानकर इसी के फॉर्मूला पे हम लोग बैठा देंगे। जैसे क्या है हमारा a स्क्वायर प्लस 2ab और क्या है b स्क्वायर। तो चलिए फर्स्ट स्टेप तो ये हुआ। सेकेंड स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, जो a है उसको a की जगह पे, जो b है उसको b की जगह पे। देखिए a का स्क्वायर कीजिए यानी कि 7 का स्क्वायर, 2ab यानी कि 2 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 7, उसके बाद b यानी कि 1 है उसका स्क्वायर कीजिए। चलिए अब तीसरा स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, इन सभी को हल करेंगे आगे। 7 का स्क्वायर होता है 49, उसके बाद 7 से 1 से गुना कीजिए 7 और फिर 2 से गुना कीजिए यानी कि 14, उसके बाद 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है। अब उसके बाद यहाँ से सीखिए, यहाँ हम लोग को किस प्रकार जोड़ना है। सबसे पहले तो सीधे हम लोग 9 को लिख लेंगे, तो 9 हो गया हमारा। उसके बाद इस टोटल 14 को इसमें जोड़ देंगे, तो 14 और 4 कितना होता है 18। तो 18 को हम लोग, मेरे हाथ में आ गया 1 और यहाँ पे हमने लिख दिया 8 और इस एक में इस एक को जोड़ दीजिए 2। इस प्रकार से जो हमारा 17 का वर्ग होगा 289 होगा। तो चलिए अगली संख्या को लेकर हम लोग और अच्छी तरह से सीखते हैं। जैसे यहाँ पे हमने लिया, आपको मान लीजिए कि 39 ले लिया। ठीक, 39 का हमारा वर्ग क्या होगा, तो सबसे पहले तो 39 में 9 को a मानिए और 3 को b मानिए। तो चलिए क्या है a का स्क्वायर यानी कि हम लोग 9 का स्क्वायर करेंगे, उसके बाद 2ab यानी कि 2 से दोनों को गुना करेंगे, तो 2 गुने 3 गुने 9। ठीक, अब उसके बाद 3 का स्क्वायर करेंगे। अब इसको यहाँ पे सजाइए, 9 का 81, 9 तिया 27 दूनी का 54 और 54 और 3 का स्क्वायर 9। अब यहाँ पे 1 के सीधे लिख दीजिए, 54 में 8 जोड़िए तो 62 होगा और 62 का यहाँ पे हम लोग 2 लिखेंगे और हाथ में हमारा हुआ 6। अब 9 में 6 जोड़ दीजिए 15। तो ये जो हमारा हुआ 39 का वर्ग हो गया। एक हम लोग 57 को एक संख्या लेते हैं। मान लीजिए कि 57 का हमें वर्ग करना है। अब यहाँ पे देखिएगा, हम सीधे करेंगे और आप भी सीखिए। 57 तो 7 का स्क्वायर करेंगे तो 49 यानी कि हाथ में 4 हुआ। उसके बाद 7 5 35 क्या था a का स्क्वायर, उसके बाद 2ab था, तो ये a हुआ और ये b हुआ और 2 से गुना करना है। तो 7 5 35, 35 दूनी 70, 70 और ये हमारा जो 4 था 74।
तो 74 का हम लोग यहाँ पर सीधे 4 लिख लेंगे, हमारा अभी हासिल जो है 7 है। उसके बाद 5 का स्क्वायर कीजिए 25, अब 25 में 7 जोड़िए 32, तो ये हमारा 57 का जो स्क्वायर हुआ 3249 हुआ। आइए हम लोग इसको यहाँ पे चेक कर लेते हैं कि 57 का स्क्वायर 3249 होता है या नहीं। तो 57 और हम लोग 57 से गुना करेंगे तो 7 7 49 का 9, 7 5 35 और 4 39, ठीक। उसके बाद 7 5 35 का यहाँ पे 5, 5 5 25 और 3 28, तो यहाँ पे 9, 9 5 की 14, 8 3 11 और 1 12, 2 1 3। देखिए यहाँ पर भी हमारा 3249 आया और यहाँ पर भी हमारा 3249 हुआ। तो देखा, चलिए एक और सीखते हैं। जैसे कि मान लीजिए हमें 99 का वर्ग निकालना है, ठीक। हमें किसका वर्ग निकालना है? 99 का। तो क्या करेंगे, सबसे फर्स्ट स्टेप क्या था? 9, इसको ए मानेंगे, इसको बी मानेंगे, ठीक। अब ए का स्क्वायर कीजिए, ए का स्क्वायर हम करेंगे तो 81 आएगा, तो 81 का यहाँ पे 1 लिख देंगे, 8 हमारा हाथ में। उसके बाद क्या था? 2ab, यानी कि इस दोनों को गुना करके 2 से गुना करना है, तो 9 9 81 और 81 दूनी कितना होता है? यहाँ पे कर लीजिए 162, ठीक। अब 162 का यहाँ पे 162 हो गया। उसके बाद हमारा हाथ में कितना था? 8, तो 162 और 8 170, 170 में 170 का यहाँ पे हम लोग 0 लिखेंगे और 17 जो हमारा हाथ में है, और फिर 9 का स्क्वायर कीजिए तो 9 9 81, 81 और 17 यहाँ पे जोड़ दीजिए, 7 आए 8, 8 है 9, तो यहाँ पे सीधे लिख लीजिए 98। तो इस प्रकार से जो हमारा 99 का वर्ग हुआ वो कितना हुआ? 9801। तो ये फ्रेंड्स, वो तो 2 अंक का था। अब हम लोग आगे 3 अंक का लेकर देखते हैं कि कैसे हम लोग वर्क करते हैं। जैसे कि मान लीजिए हमने 113 का लिया, 113 का हमें वर्क करना है, तो कितनी जल्दी और कितनी आसानी से करेंगे, चलिए सीखते हैं। सबसे पहले तो फर्स्ट स्टेप में 3 को ए मानिए और 11 को बी मानिए, ठीक। तो हमारा पहला स्टेप क्या है? स्टेप बाय स्टेप सीखिए। सबसे पहले क्या था? ए का स्क्वायर करेंगे, फिर 2ab था और उसके बाद b का स्क्वायर था। अब सेकंड में हम लोग क्या करेंगे? सबको वो लिखेंगे, तो यहाँ पे 3 का स्क्वायर, उसके बाद 2ab, यानी कि कौन सा है? 2 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 3, उसके बाद b का स्क्वायर यानी कि 11 का स्क्वायर। अब चलिए इन सभी को हम लोग लिखते हैं। 3 का स्क्वायर होता है 9 होता है, 11 या 33 और 33 दूना 66, तो यहाँ पे हम लोग 66 लिखेंगे। उसके बाद 11 का स्क्वायर 121। चलिए अब इसको हम लोग जोड़ते हैं, तो 9 को तो हम लोग सीधे 9 लिख देंगे। उसके बाद यहाँ पे 66 है, तो 66 का एक यहाँ पे हम लोग 6 लिखेंगे और एक को हम लोग इसमें जोड़ के हासिल करेंगे, तो 121 में 6 जोड़िए 127, यानी कि जो हमारा 113 का वर्ग होगा 127 और 69 होगा। आइए इसको यहीं पर चेक कर लेते हैं कि 113 का वर्ग होता है कि नहीं। तो 113 से हम लोग 113 में गुना करेंगे, तो 13 तिया 39 और 3 एकम 3, फिर 13 113 में 1 से गुना कीजिए तो वही 113 होगा, फिर 113 से 1 में गुना कीजिए तो 113, तो यहाँ पे 9 3 3 की 6, 3 3 6 1 7 हुआ, 1 1 2 और 12। तो देखिए यहाँ पर 127 69 आया और यहाँ पर भी 127 69 आया। तो एक हम लोग संख्या लेते हैं, मान लीजिए कि 223 ले लिया हमने। अब इतनी बड़ी संख्या को अगर हम लोग वर्क करने जाएंगे गुना के तरीका से तो हमें बहुत टाइम लगेगा। इसी टाइम को हम लोग कम करने के लिए चलिए हम लोग तुरंत क्या करते हैं, सबसे फर्स्ट स्टेप ध्यान से देखिएगा। सबसे फर्स्ट स्टेप यहाँ पर इसको ए माने, यहाँ पे इसको हम लोग बी माने। तो फर्स्ट में क्या हुआ? ए का स्क्वायर और 2ab था, उसके बाद बी का स्क्वायर, ठीक। अब 3 का स्क्वायर लिखिए 9 सीधे, अब क्या था 2ab यानी कि 22 दिया 66 और 66 दूनी कितना होता है 132। उसके बाद b का स्क्वायर था तो 22 का स्क्वायर कितना होता है 484 होता है, ये आपको याद रखना पड़ेगा।
484। अब इसको जोड़िए सीधे 9, यहाँ पे सीधे 2 लिखिए और 13 हमारा हाथ में, तो इसको इसमें सीधे जोड़ दीजिए। 4 और 3 7 हुआ, 8 1 9 हुआ और फिर यहाँ पे 4 हुआ। तो देखिए 223 का हम लोग वर्ग कितना हुआ, 49,729। कितना सेकेंड लगा, मात्र 5 सेकेंड। तो आइए इसको हम लोग चेक कर लेते हैं। यहाँ पे 223 का वर्ग इतना होता है या नहीं। तो 23×3 करेंगे हम लोग, फिर 2 से 3 से 6, फिर 23 दूनी का हम लोग 46 लिखेंगे, उसके बाद 2 दूनी 4, उसके बाद 23 दूनी के फिर 46 लिखेंगे और 2 दूनी 4। तो यहाँ पे 9 6 6 का 12, 6 6 12 4 16 1, इसमें का हासिल 17 6 6 12 4 16 हाँ 17, ठीक। और 4 4 8 या 1 9 और उसके बाद फिर 4। देखिए 49,729, 49,729। तो कितनी आसानी से हमने सीखा। तो चलिए इसमें हमने 2 संख्याओं का भी वर्ग करने के लिए सीखा और 3 संख्याओं का भी वर्ग करने के लिए सीखा। आज का आपका होमवर्क क्या रहेगा कि आप हमें 63 का वर्ग करेंगे, उसके बाद एक 81 का वर्ग करेंगे, उसके बाद आप 129 का वर्ग करेंगे, उसके बाद आप एक करेंगे 287 का। इन सभी का वर्क करके हमें कमेंट बॉक्स में बताएं और बताएं कि वीडियो कैसा लगा और आपको समझ में आया कि नहीं।